अभिव्यक्ति का संबंध किससे होता है? आंतरिक अनुभूति से। कलाकार आंतरिक अनुभूतियों को कहाँ से ग्रहण करता है? जीवन के विभिन्न अनुभव तथा अपने संस्कारों से। अंतः चेतना क्या है? बाह्य अनुभव एवं संस्कारों पर आधारित अनुभूतियाँ जो जीवन पर्यंत कलाकार को मौलिक रचना के लिए प्रेरित करती है। अंतः प्रेरणा के आधार पर अभिव्यक्ति करने वाले प्रमुख दार्शनिक कौन थे? क्रोचे थे। वन पेंट नॉट विद द हैंड बट विथ द ब्रेन किसकी उक्ति है? माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न, किसी चित्र को दर्शक को किस प्रकार समझाना चाहिए? किसी चित्र को समझाने के लिए दर्शक को उस धरातल पर पहुंचना होगा जहां से कलाकार ने चित्रण किया। दोनों की अवस्थाओं में सामंजस्य होने पर ही दर्शक चित्र को समझ सकेगा। चित्रकार किससे प्रेरणा लेता है? प्रकृति, धर्म, समाज, साहित्य, स्वकल्पना आदि। किसी चित्र में बना सूखा पेड़ किसका प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक बनता है? निराशा, वीरानी, नकारात्मक चिंतन आदि। काल्पनिक चित्रण क्या है? बाह्य सादृश्य को नकार कर आंतरिक भावनाओं के आधार पर किया गया चित्रण। चित्र में अवसाद का भाव रंग के माध्यम से किस प्रकार दिखाया जाता है? रंग की निम्न मान को प्रयुक्त करके, यानी बहुत सारे कलर टोन के माध्यम से। बालक प्रारंभ से जिस वातावरण में रहता है वह वहाँ से क्या सीखता है? वैसी भाषा, वैसा खान पान, वैसा ही व्यवहार। अगला प्रश्न, अनुकरण परंपरा के प्रतिनिधि दार्शनिक कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के अनुसार बताइए, इस संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की अनुकृति है, उसी का अनुकरण कलाकार करता है। अगला प्रश्न, प्लेटो प्रत्येक रचना के पार्श्व में किस तत्व को स्वीकार करते हैं? दैवी प्रेरणा को। प्लेटो के समान दूसरे कौन से प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं जिन्होंने अनुकरण की थ्योरी के सिद्धांत का विकास किया? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक जिनके पिता सिकंदर महान के दरबार के चिकित्सक थे। अरस्तु का प्लेटो से क्या संबंध था? प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। चाक्षुष कलाएं कौन सी होती हैं? जो दृष्टिगत है, अर्थात जिन कलाओं का आस्वादन मानव नेत्रों से करता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ग्राफिक कला किसे कहते हैं? जो कला सीधे कैनवस पर न बनाकर किसी प्लेट, पत्थर आदि धरातल के माध्यम से कागज पर छापी जाती है। अगला प्रश्न, ग्राफिक कलाएं किस श्रेणी में आती है? व्यावसायिक। ग्राफिक कला को व्यावसायिक, कमर्शियल ही माना गया है। जापान में ग्राफिक प्रिंट बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? उकी-ओई। कला रूपों का बाह्य जगत से सादृश्य किसके अंतर्गत आता है? यथार्थवाद के। अगला प्रश्न, कला क्या है? किसकी रचना है? ये टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय का सिद्धांत क्या रहा? अपनी भावनाओं को रेखाओं, रंगों, भंगिमाओं, ध्वनि आदि के माध्यम से अन्य तक पहुंचाना। अगला प्रश्न, हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट क्या है? हेगल के अनुसार ललित कला के 5 भेद हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और काव्य। अपनी भावनाओं को बेजान वस्तुओं में प्रक्षेपित कर देने क्या कहलाता है? थ्योरी ऑफ एम्पैथी। कला सत्य की अनुकृति है किस महान दार्शनिक का कथन है? प्लेटो का कथन है। रिपब्लिक नामक ग्रंथ किस दार्शनिक का है? प्लेटो। प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ? 427 ईसा पूर्व, एथेंस में। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत कथन किसका है? क्रोचे। प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के 2 भेद कौन से हैं? पहला परम सौंदर्य, दूसरा सौंदर्य युक्त संबंध युक्त सौंदर्य।
काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? अरस्तु।